नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज मैं इसी श्रृंखला में ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो एक चित्रकार हैं, कोटा बूंदी चित्रशैली के, जिनकी चित्रशैली को सब जगह सराहा जाता है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भी इनको प्रतीक चिन्ह दिया गया है। देश भर से 12 राज्यों से ऐसे चित्रकार पहुँचे थे, जिनमें कोटा के 2 पत्रकारों को पुरस्कार से नवाजा गया। उसमें से एक हैं श्री नंद किशोर वर्मा साहब। वर्मा साहब से इनके बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं नंद किशोर वर्मा जी से। वर्मा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। वर्मा साहब, आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सर, मेरे बारे में कोई ज़्यादा बड़ा मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो ज़्यादा प्रसिद्धि लिए हो। एक कलाकार हूँ, अपनी पेंटिंग बनाना मेरा काम भी है, मेरी जीवनी भी इसी से साथ जुड़ी हुई है और मेरा शौक़ भी है जी। इसको मैं पिछले 60 सालों से, मतलब मैं अपनी 15 साल की उम्र में इस काम को करने लगा था। और अभी मेरा 52 का जन्म है, 1952 का जी। तो मैं निरंतर वो काम करता चला आ रहा हूँ। और इसी श्रृंखला में जब मुझे अवसर मिले, मैंने नेशनल कंपटीशन में फ़ाइट किया और मेरी कलाकृतियों को 2005 में पूरे भारत से आई हुई कलाकृतियों में श्रेष्ठ कलाकृति चुना और राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल जी द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। जी। तो यूँ निरंतर मेरी जो कला यात्रा चलती रही। इसी श्रृंखला में मैंने किशनगढ़ शैली पे ख़ास तौर से जी अपने काम को निर्धारित किया। वैसे राजस्थान की सभी शैलियों पे काम करता हूँ और मूल में जयपुर का निवासी हूँ। जी। अभी यहाँ कुछ वर्षों से आपके कोटा शहर में निवास कर रहा हूँ। फिर मैंने 2010 में एक काम किया और किशनगढ़ शैली स्कूल पे काम किया। उसको भी ऑल इंडिया लेवल पे एक कंपटीशन में भारत सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय इसको आयोजित करता है जी। और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे उसमें शिल्प गुरु सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने वो सम्मान मुझे प्रदान किया। जी। इस प्रकार निरंतर मेरी कला यात्रा चलती रही और आज तक चल रही। जी। वर्मा साहब, ये शौक़ कैसे लगा आपको? सर, मेरे पिताजी पेंटिंग का ही काम करते थे। जी। वो उस ज़माने में भित्ति चित्रों का काम करते थे। दीवारों पे, महलों में, हवेलियों में, इनमें चित्रकला का काम बहुत पसंद किया जाता था। उस ज़माने के लोग दीवारों पे बनवाना पसंद करते थे। जी। फिर बाद में बदलाव थोड़ा हुआ जब मैं काम करने लगा और ये सन मान लीजिए आप 70 के बाद। जी। तो उस ज़माने में हाथी दांत पे काम हुआ करता था। हाथी दांत की प्लेट्स वगैरह होती थी, कटी हुई प्लेट से। जी। और उनके ऊपर चित्रकारी होती थी मिनिएचर स्टाइल में। बारीक काम होता था कि हर बड़ी चीज़ को हम छोटे में किस तरह समा दें। और वो हमारे उसके चाहने वाले इंडियन भी और विदेशी भी बहुत से कस्टमर होते थे। जी। तो वो निरंतर चाव बढ़ता चला गया, काम से लगाव बढ़ता चला गया और जीवन जीने का रास्ता भी उसी से मिल गया। जी। क्योंकि जहाँ से रोजी रोटी मिलती है तो ईश्वर फिर उसके लिए रास्ते बहुत सारे खोल देता है। बिल्कुल। वर्मा साहब, आजकल देखा जाता है भित्ति चित्रों का अब वो इतना प्रचलन नहीं रहा। पहले जैसे हवेलियों में और हर घर में एक प्रथा थी, परंपरा थी, जैसे शादी ब्याह वगैरह जो होते थे। लेकिन आज ये ख़त्म सी हो गई। क्या मानते हैं आप इसमें? सर, ये तो परिवर्तन है, समय के साथ होता है। जी। एक समय ऐसा था जब मुग़ल काल था या उसके बाद अंग्रेज आए, तब भी भित्ति चित्रों का चलन था। जी। क्योंकि हमारे जो वास्तुशास्त्री थे वो भी उनको बताते थे कि हम मकान बना रहे हैं तो एक पोल बनेगी, पोल के ऊपर गोखे भी होंगे, एक दरवाज़ा होगा, उसमें गणेश जी विराजमान होंगे। तो वो शुभ लाभ को देखते हुए इन चीज़ों से वो जोड़ देते थे। बिल्कुल। और उस पर भरोसा भी था कि किसी के घर शादी हो रही है तो
चित्रकार को बुलाते थे, भाई गणेश जी बनाइए, हम उसी की पूजा करेंगे। बिल्कुल। तो उनकी जीविका भी चलती रहती थी, लोगों में आस्था जो थी बिल्कुल वो भी आगे बनी रही। जी। अब वर्तमान युग ऐसा आ गया है कि मकानों के सारे नक्शे बदल गए, उनके अंदर का सारा इंटीरियर बदल चुका। जी। आज कोई भी दीवार के ऊपर एक छोटा सा स्पॉट या दाग या अपनी पसंद हो तो वो कोई फ्लावर लगा सकता है, वरना उस तरीके से या मतलब धार्मिक रूप से उसको लगाना पसंद नहीं करते। जी। वर्मा साहब, जब आपने ये पेंटिंग्स का काम शुरू किया, जी। जैसे कि आप बता रहे हो किशनगढ़ शैली और अपने कोटा बूंदी शैली, राजस्थान शैली है ना, तब आपको बड़े पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। जैसे अब आप बता रहे हो, एक छोटे सा क्षेत्र का रहने वाला आदमी राष्ट्रपति भवन में जब प्रवेश करता है तो प्रतिभा सामने नज़र आती है। कैसा महसूस हुआ उस समय सर? आप बहुत गर्व का विषय है कि राष्ट्रपति भवन में किसी संग्रहालय के लिए उन्होंने कुछ सोचा। अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने 2 नए संग्रहालय बने हुए हैं, उनके अंदर कुछ विचार किया है कि हम हमारे भारतीय ये जो जंगल है, हमारे यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ जीवनी है, जी। देखिए राजा रानी महल किले ये तो हर कोई उस चीज़ पे ध्यान देता है आज, लेकिन हमारे जो पर्यावरण है, हमारे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, इनमें बहुत सौंदर्य भरा हुआ है जी। इनको हम कैसे सहेजें, कैसे आगे लाएं और संग्रहालय में आने वाले लोगों से देखें। पूरा भारत तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन अगर वहाँ एक संग्रहालय बनता है और वो ये दिखाता है कि देखिए कोटा में इस तरह के पेड़ वृक्ष हुआ करते थे, इस तरह की पहाड़ियाँ होती है, यहाँ झरने हैं, नदियाँ हैं, बिल्कुल, और कैसा वहाँ का जीवन है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में, जैसे केरल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, तो हर जगह का वाइल्ड लाइफ जीवन जो है उसको सहेजने की एक श्रृंखला बना रहे हैं वो लोग जी। और उसी श्रृंखला के तहत हमें भी कुछ सब्जेक्ट दे के उन्होंने वहाँ हमसे चित्र बनवाए जी, जो हमने 4 तारीख से और 14 तारीख तक वहीं रह के उनके गेस्ट हाउस में हमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने मेहमानों की तरह रखा और जी। स्टूडियो दिया काम करने के लिए। तो हम लोग अलग अलग प्रांतों से वहाँ 11 आर्टिस्ट थे जी, और सब ने अलग अलग शैली पे काम किया और चित्रों का निर्माण किया जी। मतलब थीम सबकी यही थी कि वन हमारा कितना सुंदर है, वनों में हम वनों को बचाएं, उसकी खूबसूरती को बचाएं। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने चयन किया और हमारे जो भारत वस्त्र मंत्रालय द्वारा उन्होंने मेरे नाम को सेलेक्ट किया। वहाँ हमारी सारी जानकारी लिखी हुई है कि कौन सा आर्टिस्ट किस काम को करता है और वो कहाँ रहता है। तो वहाँ से सूची लेके उन्होंने हमें निमंत्रित किया जी। वर्मा साहब, आजकल देखा जाता है कि सरकारों का ध्यान इस तरफ नहीं है, चित्रकारों की तरफ, जो महान चित्रकार हैं लेकिन वो गुमशुदा के रूप में है। क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्या मांग रहनी चाहिए एक चित्रकार के नाते आपकी? जी देखिए सर, सरकारें अपने अपने राज्य में अलग अलग तरीके से उनको बढ़ावा देती है। हैंडीक्राफ्ट में पेंटिंग चित्रकारी भी आती है जी, उसमें और दूसरे आर्ट भी होते हैं, जैसे कोई लकड़ी पे काम करने वाला है, कोई टेराकोटा का काम करने वाला है, कोई अच्छी बुनकर है, अच्छे आपके जैसे कोटा के पास कैथून है और वहाँ कोटा डोरिया वहाँ का फेमस है जी। तो ये भारत सरकार उसके लिए बहुत प्रयासरत है, लेकिन राज्य सरकारें अपने अपने संसाधनों के अनुसार वो भी काम कर रही हैं। आर्टिजन्स को उसका लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ावा भी मिल रहा है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो काम पहले जैसे उद्योग भवन पूरी रुचि के साथ कर रहा था जी, अब उसको हमारे को केंद्र सरकार द्वारा MSME के द्वारा भी प्रोत्साहन मिल रहा है जी, कि हम काम करें, उनसे जुड़ के कुछ नए डिज़ाइंस और समय की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाएं। तो राज्य सरकारें निरंतर प्रयासरत है जी। ये जो चित्र शैली है, इसमें किस तरह के कलर सर आप
प्रयोग में लेते हैं जो सालों साल तक जीवित रहते हैं? सर, इसमें दोनों तरह के रंगों का प्रयोग होता है जी। एक तो हमारे जो पारंपरिक कलर जिसे हम कहते हैं कि पत्थरों को घिस के उनसे रंग निकाला जाता था, जी। जो महलों किलों में लगे हुए हैं, आज भी अगर 400 साल बाद भी देखते हैं तो वैसा ही नज़र आता है। बिल्कुल। ये प्राकृतिक रंगों को बनाना, प्राकृतिक उसमें गोंद वगैरह मिक्स करना और उसी तरीके से उसको यूज़ करना, जी। ये थोड़ी सी श्रम साध्य है कला। जी। तो हम उस तरह से करते हैं, बनाते हैं, खुद करते हैं। और आज की नई पीढ़ी जो आगे आ रही है उनके लिए रेडीमेड कलर बाज़ार में बहुत अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध हो रहे हैं। अगर मान लीजिए उनके पास ये नॉलेज नहीं है तो वो अपने ज़रूरत के मुताबिक बाज़ार से कलर ख़रीद कर और वो अपना काम कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कलर आज उपलब्ध है। जी। आज के 30 साल पहले ये स्थिति थी कि हमें सारे कलर जो बाज़ार में रेडीमेड होते थे वो उपलब्ध नहीं थे। उससे पहले तो थे लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कम होते चले गए। तो आज पूरी तरह से जब सारा ज़माना ऑनलाइन हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, बिल्कुल। हम यहाँ बैठे बैठे जापान से कलर परचेज कर सकते हैं, हम चाइना से इंक परचेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल। सुविधा है, बस हमारे मन में लगन और भावना होनी चाहिए कि हम उसको यूज करें बिल्कुल। और कुछ अच्छी कलाकृतियों का निर्माण करें। जी। आपकी कोई बड़ी उपलब्धि सर जहाँ आपको पुरस्कार वगैरह मिले हों देश भर में? मेरी सबसे बड़ी, इससे बड़ी तो उपलब्धि मैं समझता हूँ कुछ और है भी नहीं कि मैं भारत के 3 राष्ट्रपतियों द्वारा पुरस्कृत हो चुका हूँ। और दूसरा, पहली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2005 में, जी। तो वो पूरे भारत से जितनी भी कलाकृतियाँ आई थी उनकी श्रेष्ठ कलाकृतियों के ग्रुप में था। जी। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी द्वारा मैं सम्मानित किया गया, विज्ञान भवन में ससम्मान उन्होंने बुलाया और सबके सामने जिस तरह से हमें मान सम्मान दिया गया, कला जगत में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ चित्रकार नंद किशोर वर्मा साहब। वर्मा साहब ऐसे चित्रकार हैं जिनकी कलाकृति के लिए देश के 3 राष्ट्रपतियों ने इन्हें पुरस्कार से नवाजा और इनकी लगन ही है, इस उम्र में भी इस चित्रकारी को दिल से लेते हैं और अपनी कलाकृति को देश भर के लोगों के लिए सामने लाते हैं। आज ये हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में पधारे। नमस्कार। नमस्कार।